अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन। अभी अपन ने डिस्कस किया कि परमुटेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो फैक्टोरियल देखा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा और एडिशन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। मतलब अगर अपने पास टोटल n थिंग्स हैं या n नंबर हैं, जिसमें से मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, आर टेकिंग थिंग्स या नंबर बोले मतलब जो भी ऑप्शन आपको टोटल n ऑप्शन दिए हैं, n में से आपने r ऑप्शन ले लिए, ठीक है। देन ईच डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशन। आप ध्यान रखें कि हो सकता है क्वेश्चन में परमुटेशन वर्ड यूज ना करके अरेंजमेंट वर्ड यूज किया जाए। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। जब भी अरेंजमेंट वर्ड क्वेश्चन में यूज किया जाए, इसका मतलब है कि परमुटेशन यूज होगा। आगे जाके बताऊंगा कि यदि किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन कहां पर यूज होगा, जहां पर सिलेक्शन वर्ड यूज किया जाए। तो आप ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट लिखा है तो परमुटेशन है, और अगर सिलेक्शन वर्ड यूज किया गया है तो वो कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। तो फिलहाल परमुटेशन को देखते हैं। टोटल n थिंग्स हैं, n में से या तो n की n पूरी के पूरी थिंग्स आपने ले ली, या उसमें से कुछ r थिंग्स आपने ली, तो टोटल आपका जो परमुटेशन होगा वो क्या रहेगा, देन ईच डिफरेंट अरेंजमेंट। ईच डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब जो जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे उनको सबको काउंट करना है, जितने भी बन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे नोट करते हैं, इसको नोट करते हैं NP-R या फिर PN-R या NP-R, तीनों एक ही मतलब है। ऐसे नोट करें, ऐसे करें या ऐसे करें, तीनों ही परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वेयर जनरली इससे करते हैं NP-R से। N मतलब टोटल थिंग्स, R मतलब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो आपने टेक की है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है आपका परमुटेशन, ठीक ना। टोटल थिंग्स ऊपर आएंगे और नीचे टोटल थिंग्स में से जो फेवरेबल केसेस हैं या फेवरेबल थिंग्स हैं वो माइनस हो जाएंगी और इनका फैक्टोरियल। नोट कर लें इसको। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं एक दो इसके इस पे, नोट करो। जैसा कि अपन जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती ही है। बाकी आपको मालूम है सारी फैक्टोरियल, 3 लिखा तो फैक्टोरियल 3 लिखा तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे अपन समझते हैं। तो अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि मान लो आपसे मैं पूछूं कि NP0 की वैल्यू क्या होगी, तो NP0 में अभी मैंने बताया कि NP-R इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n माइनस r। तो NP0 की होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए 1। तो कभी भी कोई ऐसा लिखा हो NP0 लिखा हुआ हो तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर 1 होता है। 3 ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9P0, तो आप बिना सोचे समझे बोल दो 1। चाहे यहाँ पे n के प्लेस पे कुछ भी लिखा हो, आंसर परमुटेशन का हमेशा क्या आएगा, 1, अगर आपने उसमें 0 थिंग्स ली तो। फोर्थ वन, अगर NP1 है तो NP1 का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला NP1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल का मतलब अपन जानते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जैसे n दिया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। तो इस n को क्या लिख सकते हैं, इसको n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको भी n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया तो कितना आया, n। तो कभी भी आपका NP1 लिखा हो तो NP1 का आंसर क्या होता है, n। जैसे अगर मान लो, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें कि मान लो लिखा है 10P1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। अगर
7p1, तो आंसर क्या आएगा 7। मतलब नीचे अगर आपका फेवरेबल केसेस या फेवरेबल थिंग्स अगर 1 है तो ऊपर जो कुछ लिखा है वही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है आपका परमुटेशन की बेसिक कंसेप्ट। अब इसको नोट करें, थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो एग्जांपल करते हैं अपन परमुटेशन से रिलेटेड। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी खैर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, इनको भी समझते हैं। सॉल्यूशन 1 क्या लिखा है? ये लिखा है 5pr और इक्वल टू 6pr। तो 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। अपन जानते हैं कि जैसा कि अपने को पता है कि npr का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। सिंपल एक फार्मूला यूज करना, इस फार्मूले से आपको एक्सपांड करना। अब क्या करना है कि जब भी आपको दो नंबर इक्वल टू में हो या दो परमुटेशन की कंडीशन इक्वल टू में हो या फिर अपॉन में हो, मतलब फैक्टोरियल आपको दिए हो, तो आपको देखना है कि दोनों में से बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है। जो भी बड़ा फैक्टोरियल है, जो लार्जर वैल्यू वाला फैक्टोरियल है, उसको आपको ब्रेक करना है। तो कैसे? फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 को आप लिखोगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5। जो भी ग्रेटर वैल्यू वाला फैक्टोरियल होगा उसको तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है जब तक आपको ब्रेक करना है जब तक कि दूसरा वाला फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। सिमिलरली यहां पर आए, सॉरी, यहां पर क्या है? फैक्टोरियल 5 माइनस r और यहां पर है फैक्टोरियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस r। तो 5 माइनस r और 7 माइनस r में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई? ग्रेटर हुई 7 माइनस r। तो 7 माइनस r को ब्रेक करोगे, 7 माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहां पर आया 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r, फिर फैक्टोरियल कितना बचा? फैक्टोरियल बचा 5 माइनस r। तो 5 माइनस r से मैंने क्या कहा आपसे कि आपको तब तक करना है, दोनों में से लार्जर वैल्यू देखी, लार्जर वैल्यू थी 7 माइनस r, तो 7 माइनस r को तब तक ब्रेक करना है जब तक कि ये वाला ना मिल जाए, क्योंकि ये दोनों आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 माइनस r से 5 माइनस r कैंसिल हो गया, तो अब आपका जो बचा वो बचा 1 इक्वल टू 6 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर। इसका यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 6। सो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो r स्क्वायर माइनस 13r और 16 12 माइनस 42 माइनस 6 हुआ, तो ये आ गया 36। एक r के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यहां से r की दो वैल्यू निकलेगी। ऐसे दो नंबर जो प्लस माइनस करने पे 13 ने मल्टीप्लाई करने पे 36, तो 9 4 जा 36 होता है और 9 प्लस 4 कितना होता है? 13 होता है। तो r की दो वैल्यू निकली 4 एंड 9, तो यही आपके आंसर है। क्लियर? तो क्या कंसेप्ट समझ में आया कि जब भी दो रेशो में दिए हो, सॉरी रेशो कौन सा वाला करा दिया मैंने? सेकंड वाला करा दिया पहले, सॉरी सेकंड। तो इन दोनों में क्या दिया था? ये दोनों इक्वल टू, बस ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। जब दोनों इक्वल टू में थे तो पहले तो परमुटेशन का फार्मूला लगाया, परमुटेशन के फार्मूले से आया। अब इस स्टेप के बाद आपको उस फैक्टोरियल को ब्रेक करना है जिसमें जो इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू रखता है। तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 में जो ग्रेटर वैल्यू थी वो फैक्टोरियल 6 की थी। फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये 6 लिखा है, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 तक ही क्यों रखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टोरियल की वैल्यू थी वो फैक्टोरियल 5 थी। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हुआ,
यहां पर सिर्फ 6 बचा, यहां 1 बचा। अब नीचे आए तो नीचे लिखा था फैक्टोरियल 5 माइनस आर, और यहां पर था 6 माइनस आर माइनस 1, दैट मीन 7 माइनस आर। तो 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो 7 माइनस आर की है। तो 7 माइनस आर को ब्रेक किया, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। कब तक? जब तक ये वाला ना मिल जाए जो स्मॉल वाला है। तो स्मॉल क्या था? 5 माइनस आर। ये मिल गया, ये दोनों कैंसिल कर दिए, ये फैक्टोरियल 6 था। तो अब क्या हुआ, ये फैक्टोरियल ये सिर्फ 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। जब आर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आर की 2 वैल्यू मिली, एक मिली 4 और एक मिली 9। तो यही है आपके आंसर, 4 और 9। तो आर की 2 वैल्यू आएंगी, नोट करें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कहां गया? सेकंड क्वेश्चन था 2n प्लस, यहीं पे ले लेते हैं, सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन था कि 2n प्लस 1 p n माइनस 1 रेशो ऑफ 2n माइनस 1 p n इक्वल टू 3/5। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया आपको कि जब भी रेशो दिया हो तो पहले तो सिंपल फार्मूला, परमुटेशन का जो बेसिक फार्मूला है उसकी हेल्प से इसको लिख लो। कैसे? पहला स्टेप तो ये ले लो कि पी एन माइनस 1 रेशो का मतलब होता है अपॉन में 2n माइनस 1 पी एन इक्वल टू कितना दिया? 3/5। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एनपीआर के अकॉर्डिंग, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये है फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। जैसा यहां r था वैसे यहां n माइनस 1 है, और इस पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n इक्वल टू 3/5। देखिए क्या हुआ, ये दिया था 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1। तो 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 को फैक्टोरियल 2n अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 में से n माइनस 1 माइनस हो गया, फिर नीचे वाला 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 और 2n माइनस में से n माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं कि 2n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 है, तो माइनस n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा 2, और माइनस n होगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 2। माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस n, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो 2n माइनस n इज n, 1 प्लस 1 इज 2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2n माइनस n था, तो 2n में से एक n माइनस हुआ तो कितना बचा? 2n में से एक n माइनस हुआ तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, और अपॉन में जो आएगा, अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 1, और इक्वल टू आया 3/5। अब टू एन प्लस 1 के बाद आया 2n, और उसके बाद आया 2n माइनस 1। जब भी दो फैक्टोरियल वैल्यू रेशो के फॉर्म में हो तो आपको इन दोनों में देखना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में से जो ग्रेटर वैल्यू थी वो 2n प्लस 1 थी। तो 2n प्लस 1 को आपको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि आपको दोनों में से स्मॉलर वैल्यू ना मिल जाए। तो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू क्या थी? 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में से स्मॉलर था 2n माइनस 1। तो 2n प्लस 1 को लिखा 2n प्लस 1, फिर एक कम हुआ तो 2n, फिर एक कम हुआ तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1।
अब नीचे जो n+2 है इसको भी क्या लिख सकते हैं, n+2, और ये लिखा है फैक्टोरियल n-1, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा हुआ, दोनों में से ग्रेटर हुआ n+2। तो अब n+2 को ब्रेक करेंगे तो n+2, n+1, n और एक और कम हो गया तो n-1। यहां पर भी फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2n-1 इक्वल टू 3/5। 2n+1 2 को फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि एक एक कम होता जाता और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो n+2 से n+2, फिर एक कम हुआ तो n+1, फिर एक कम हुआ तो n, और फिर क्या बचा फैक्टोरियल n-1। ये भी फैक्टोरियल n-1 लिखा, ये 2n-1 सेम लिखा क्योंकि आप इसको ब्रेक कर चुके हो। ये दोनों कैंसिल हो गए, फैक्टोरियल n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, इस n से n कैंसिल हो गया, सही है ना। तो अब बचा कितना, अब बचा 2n+1 अपॉन, इनका मल्टीप्लाई कर दो, n² 2 और 3n+2 इक्वल टू 3/5। 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा 10, 10 का इससे होगा तो 20n + 10, और इसका हुआ तो 3n² + 9n + 6। ट्रांसफर कर दो 3n², 3n में से 20n गए तो बचा -17n, सॉरी 3n², ये लिखा है 9n है 20n, 20n ट्रांसफर होगा लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होगा तो 9 - 20n कितना हो जाएगा, 9 - 20n इज 11n, और 6 - 10 इज 4। तो अब ऐसे दो नंबर n के फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे दो नंबर चाहिए, अब ऐसे दो नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करने पे 11 दे और मल्टीप्लाई करने पे क्या दे, 12 दे। तो कैसे, 11 और 12, 11 और 12 कौन से होते हैं, प्लस माइनस करने पे 11 और मल्टीप्लाई, तो 11 और 1 ही होते हैं, प्लस माइनस करोगे या 12 और 1 ले लो, 12 और 1 लोगे तो 3n² - 12n + n - 4। ये सब तो आपको आता ही होगा, तो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो पेयर बना लिए, तो 3n n-4 + 1 n-4, तो n की यहां से दो वैल्यू निकल आई, एक निकली -1/3 और एक निकली n = 4। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका कि 2n + 1 Pn-1 रेशो ऑफ 2n-1 ए, तो आपको क्या करनी थी, n की वैल्यू बतानी थी। तो n की वैल्यू निकल आई, अपनी n की दो वैल्यू निकल आई, एक निकली आपकी n = -1/3 और एक आ गई n = 4। यही आपके आंसर है, तो नोट कर लो इनको, यहां लिख लेते हैं अगर नहीं दिख रहा हो। तो n की दो वैल्यू निकली, एक निकली -1/3 और एक निकली